वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूर्य ताप के बारे में आपसे हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सूर्य ताप के बारे में। सूर्य ताप, सूर्य ताप की यदि हम बात करें दोस्तों, सूर्य ताप की यदि हम नॉर्मली बात करें, सूर्य ताप का अर्थ होता है जो सौर विकिरणें होती हैं, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, उन विकिरणों के माध्यम से जो धरातल पर जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी पूरी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दोस्तों, सूर्य ताप को अंग्रेजी भाषा के अंदर इंसोलेशन कहा जाता है। INSOLATION, इंसोलेशन के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इंसोलेशन शब्द की यदि बात करें, ये शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है जिसका अलग अलग अर्थ होता है। बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें इन शब्द की। दोस्तों, इसमें इन शब्द की बात करें, फिर इसके बाद में दूसरा जो शब्द है इसमें निकल कर आता है वो आता है सोल। तीसरे शब्द की बात करें, इसमें जो शब्द निकल कर आया है अटेंशन। तो इंसोलेशन तीन शब्दों से मिलकर बना है जिसमें इन, सौर और अटेंशन, जिसका तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले इन शब्द की। इन का मतलब होता है दोस्तों इनकमिंग, INSCOMING, इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में आने वाली, आने वाली। और इसके बाद में हम बात करें सोल, सोल शब्द से दोस्तों जो शब्द बना है वो बना है सोलर, SOLAR, सोलर। सोलर का मतलब होता है दोस्तों, आप जानते हैं सूर्य को कहा जाता है, सोलर का मतलब सूर्य होता है। इसके बाद में हम बात करें अटेंशन। अटेंशन से दोस्तों रेडिएशन शब्द बना है। अटेंशन से RADATION, रेडिएशन शब्द बना है दोस्तों। इस प्रकार रेडिएशन का अर्थ की यदि हिंदी में बात करें जिसका होता है विकिरण। तो इस प्रकार से तीनों अर्थों की यदि हम बात करें, इनकम का मतलब आने वाली, सोलर का अर्थ की बात करें सूर्य, और रेडिएशन का अर्थ होता है विकिरण। तो इस तरीके से हम इंसुलेशन शब्द का एक शाब्दिक अर्थ निकालें तो शब्द बनता है सूर्य से आने वाली सौर विकिरणें। सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली विकिरणें, सूर्य से आने वाली विकिरणें। तो इस प्रकार यदि हम इसका एक शाब्दिक अर्थ निकालें तो जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य का निर्माण किससे हुआ है। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा सूर्य का निर्माण। जो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सूर्य का निर्माण है नॉर्मली उसकी हम बात करें तो जो सूर्य का निर्माण है दोस्तों, सूर्य का निर्माण गैसों से हुआ है। साधारणतः हम सब जानते हैं कि जो सूर्य का निर्माण है किससे हुआ, गैसों से हुआ है। लेकिन उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने प्रतिशत पाई जाती है उसकी बात करते हैं। सूर्य का निर्माण, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है कि सूर्य का निर्माण किन किन गैसों से मिलकर हुआ है। सूर्य के निर्माण की बात करें तो दोस्तों सूर्य का निर्माण मुख्य रूप से तीन प्रकार की गैसों से मिलकर हुआ है। जिसमें हम बात करें सबसे पहली जो गैस आती है उसमें आती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गैस सूर्य के अंदर पाई जाती है। यदि हम बात करें 70 से लेकर 74% के आसपास तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। 70 से 74% के आसपास हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें दूसरी गैस की दोस्तों, दूसरी गैस जो सूर्य के अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है हीलियम गैस। हीलियम, हीलियम की बात करें तो सूर्य में जो 24 से लेकर 28% के आसपास हीलियम गैस पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें जो तीसरी गैस पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो इसमें यदि हम बात करें 2% के लगभग ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इस प्रकार से सूर्य का निर्माण तीन गैसों से हुआ है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 74% के आसपास, हीलियम 28 के आसपास और शेष ऑक्सीजन 2% के आसपास पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से सूर्य का निर्माण तीन गैसों से हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य के भागों के बारे में। सूर्य के भाग दोस्तों, आपने नॉर्मली हम ज्यादातर सूर्य के तीन ही भाग सुनते हैं, लेकिन आज हम सूर्य के पूरे भागों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य के तीन भाग होते हैं, आंतरिक होते हैं, और सूर्य के तीन भाग ही बाहरी होते हैं। तो सूर्य के कुल भागों की बात करें तो सूर्य के कुल 6 भाग होते हैं, उसको हम समझते हैं।
सूर्य के भाग, सूर्य के भाग की बात करें तो सूर्य के भाग को दो भागों में हमने बांटा है। एक भाग होते हैं आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, पहला भाग जो आ गया हमारा आंतरिक भाग, उसकी बात करते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट, वो होते हैं बाह्य भाग, बाह्य भाग। दोस्तों इसमें आंतरिक भागों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसमें तीन प्रमुख भाग आते हैं। इसमें सबसे पहला भाग जो सूर्य का आंतरिक में आता है वो आता है कोड, या जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, कोड या प्लाज्मा, नंबर एक। उसके बाद में दूसरा आंतरिक जो भाग रहता है उसको बोला जाता है विकिरण मेखला, उसको विकिरण मेखला के नाम से जाना जाता है, विकिरण मेखला। इसके बाद में हम बात करें तीसरा, इसको बोला जाता है संवहनीय मेखला। ये तीन जो भाग होते हैं सूर्य के आंतरिक भाग होते हैं, जिसमें कोड प्लाज्मा, दूसरा विकिरण मेखला, तीसरा संवहनीय मेखला। इसके बाद में हम बात करें बाह्य भागों की, तो बाह्य भागों में जो चौथा भाग आता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, या जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद में पांचवें भाग की बात करें तो उसको कहा जाता है वर्णमंडल, वर्णमंडल। इसके बाद में जो सूर्य का अंतिम भाग है जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता है, कोरोना, कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें से भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के तीन कौन से आंतरिक भाग हैं और सूर्य का निम्न में से कौन सा बाह्य भाग है। तो तीन भाग जो आंतरिक, कोड, प्लाज्मा, विकिरण मेखला, संवहनीय मेखला, और बाह्य भागों में प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। अब हम बात करते हैं कि कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आंतरिक भागों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें इसके सबसे आंतरिक भाग, सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग रहता है जिसको हम कोड या प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जिसको हमने कोड या प्लाज्मा का नाम दिया गया है, तो इसकी प्रमुख विशेषता सबसे ज्यादा, सबसे सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। सबसे पहले सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, पहली मुख्य विशेषता इसकी क्या है कि सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, क्योंकि सूर्य का सबसे पहला भाग है इसलिए सबसे आंतरिक भाग है। दूसरा, सबसे ज्यादा ऊष्मा यहीं पाई जाती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा का स्रोत, सबसे ज्यादा ऊष्मा का स्रोत ये पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान ही यहाँ पाया जाता है, ऊष्मा ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तापमान भी यही पाया जाता है, तापमान सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा। यदि हम नॉर्मली तापमान की बात करें दोस्तों 5 करोड़ फ़ारेनहाइट, 5 करोड़ फ़ारेनहाइट और 2 करोड़ सेल्सियस के रूप में तापमान पाया जाता है। इतने तापमान के कारण ही यहाँ पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों वो किस में चेंज हो जाती है, हीलियम के अंदर चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, हीलियम के अंदर चेंज हो जाती है। यहाँ पे सभी पदार्थ गैसीय रूप में रहते हैं, प्लाज्मा की भांति रहते हैं। तो ये था पहला भाग कोड या प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं सूर्य के दूसरे भाग की। पहला भाग कोड प्लाज्मा, दूसरे भाग की यदि हम बात करें, पहला कोड, उसके बाद में जो दूसरा भाग है ये वाला, इसको दोस्तों संवहन विकिरण मेखला के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग विकिरण मेखला कहलाता है। दोस्तों इस विकिरण मेखला की बात करें, हमने पहले पिछले जो कोड प्लाज्मा में देखा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो हाइड्रोजन होती हैं वो किसमें, हीलियम में चेंज हो जाती हैं। जब वो हीलियम में चेंज हो जाती हैं तो वो जो प्लाज्मा से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो विकिरण मेखला के मध्य गुजरती है। लेकिन विकिरण मेखला में यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों के रूप में, छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कोड से यहाँ चुंबकीय पदार्थों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, चुंबकीय पदार्थों के रूप में, पदार्थों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। यहाँ पे जो मुख्य विशेषता विकिरण मेखला की यही है यहाँ पे कि कोड से जो ऊर्जा निकलती है वो विकिरण मेखला में आती है, लेकिन विकिरण मेखला में किस रूप में, चुंबकीय पदार्थों के रूप में यहाँ पे ऊर्जा आती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट भाग की, जो सूर्य का तीसरा भाग है। सूर्य का तीसरा भाग दोस्तों जिसको संवहनीय मेखला के नाम से जाना जाता है। तीसरे भाग की बात करें तो जिसका नाम है संवहनीय, संवहनीय मेखला,
सवहनीय मेखला कहा जाता है। इसकी यदि मुख्य विशेषता बात करें, यहाँ पे जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे पदार्थ चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सभी पदार्थ चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यही है, जितने भी पदार्थ चाहे वो ठंडे हैं चाहे वो गर्म हो, चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। ठंडे पदार्थ गर्म पदार्थों की, और जो गर्म पदार्थ है वो ठंडे पदार्थों के रूप में चक्र लगाते रहते हैं। तो सभी पदार्थ यहाँ पे चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चौथे भाग की। चौथा भाग दोस्तों आप जानते हैं जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इससे बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है कि पहली विशेषता की दृश्यमान भाग है ये। दोस्तों जो हम जब सूर्य को देखते हैं तो वो जो भाग हमें दिखाई देता है वो ये भाग ही दिखाई देता है, प्रकाश मंडल दिखाई देता है, दृश्यमान है। जो कि सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, उसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता बात करें कि यहाँ पे जो सतह का तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। ये जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य का उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। यहाँ तापमान अन्य भागों की अपेक्षा कम पाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सौर धब्बे पाए जाते हैं दोस्तों। सौर कलंक या जिसको हम सौर धब्बे, जिसकी खोज सैमुअल हेनरिक ने की थी, गैलीलियो ने जिसकी खोज की थी, जिसके बारे में सैमुअल ने आगे विस्तृत रूप से बताया था। तो यहाँ पे सौर धब्बे पाए जाते हैं जिसके कारण अन्य भागों की अपेक्षा जो इसका जो तापमान होता है वो कम पाया जाता है। क्योंकि सौर कलंक के सौर धब्बों का तापमान खुद का भी अपना तापमान होता है, इसीलिए सूर्य का सबसे ठंडा भाग यदि बात करें, सूर्य का सबसे ठंडा भाग अन्य भागों की अपेक्षा यदि हम बात करें तो वो कौन सा होता है? प्रकाश मंडल होता है। लेकिन किस कारण ठंडा होता है? सौर कलंकों के कारण होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया कि सूर्य का सबसे ठंडा भाग कौन सा है अन्य भागों की अपेक्षा, तो सौर मंडल का जो सबसे जो ठंडा भाग है वो है प्रकाश मंडल। अब हम बात करते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट जो भाग है, जो पांचवा भाग है। पांचवें भाग की यदि दोस्तों हम बात करें, इसके बाद में जो पांचवा भाग आएगा, इस भाग को दोस्तों, पांचवें भाग को वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। इसको वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल की बात करें तो दोस्तों ये भाग हमें, इसकी मुख्य विशेषता सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये भाग हमें केवल कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तभी हमें ये भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के रूप में हमें जब होता है तो उसी समय ये भाग हमें दिखाई देता है। इसकी मुख्य विशेषता है। और यहाँ पे जो तापमान है 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूर्य का जो सबसे अंतिम भाग होता है, जिसको हमने जो नाम दिया गया है दोस्तों, उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसको सूर्य कंकरीट के नाम से या सूर्य मुकुट के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। यहाँ पे तापमान लगभग यदि बात करें तो काफी ज्यादा पाया जाता है, 10 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास यहाँ पे तापमान पाया जाता है। और ये जो भाग है, ये भाग दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसी समय ये भाग दिखाई देता है। तो ये थे दोस्तों सूर्य के कुल 6 भागों के बारे में चर्चा। हम सूर्य तप को प्रभावित करने वाले जो कारकों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।